मनोज सिंह जी मेरे को बताइए, मैं एक पत्रकार के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं सुधांशु जी आपके पास। ये छत्तीसगढ़ में जो करप्शन हो रहा है भाई, आम आदमी पार्टी के नेता गए थे, अरविंद केजरीवाल गए थे, बोल के आए थे, उन्होंने देख लिया था, वो बहुत दूरंदेशी है, उन्होंने कह दिया था कि भूपेश बघेल कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं दे रहे हैं, दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल लागू होगा वहां पे, पर वहां तो जो करप्शन का मॉडल लागू है उसका क्या? जो स्कैम देखिए आप, ये जो निकल के आ रहे घर में, जरा वो विजुअल चलाइए स्टिंग के, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, नीना जी का मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने कहा कि जितने करप्ट है बीजेपी में जाकर सही हो जा रहे हैं। यानी इन्होंने तो मान लिया कि नहीं, करप्ट लोग हैं, वो अपने बचाव में वहां जा रहे हैं। हाँ। पहला बात तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जिन लोग के ऊपर ईडी चल रहा है वो करप्ट है, लेकिन बीजेपी उनको बचाने का काम कर रही है। तो ये काफी उनकी मैं तारीफ करूंगा। रही बात इस तरह के करप्शन का, देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे खबरें पिछले 2 सालों से लोगों के नजर में आ रहे थे कि वहां पे करप्शन किस तरीके से फैल रहा है। हाँ। ये एक संभव असंभव कुछ भी कह सकते हैं कि इस समय जो हुआ है, और ये इतना एग्रेसिव इसलिए हुआ कि 5 करोड़ रुपया जो पकड़ में आया, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, और 5 करोड़ कह रहे हैं, 580 करोड़ ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है कि मुख्यमंत्री को जा रहा है क्लियरली, ये किसी की वीडियो या स्टिंग नहीं, ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है कि इलेक्शंस के लिए जा रहा था, पॉलिटिकल वर्क। रीना जी की स्मॉक बता रही है कि वो उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे, नहीं, मैंने उनसे अभी तक पूछा, वो अभी तक बोलती हैं कि लेकर स्कैम हुआ ही नहीं है। देखिए, ईडी की मनोहर कहानियां सारी भाजपा के ऑफिस में लिखी जाती हैं। अच्छा ऐश्वर्या जी, सुधांशु जी, मनोहर ये आपके ऊपर क्लियर एलिगेशन है। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। सुधांशु जी, कभी 2 करोड़, कभी 20 करोड़। सुधांशु जी, आपने तो पत्रकार वार्ता भी की थी, ये छत्तीसगढ़ में ये कौन सा मॉडल चल रहा था भाई? 2 करोड़ में कोई अंतर ही ना हो। ओके रीना जी, जवाब ले रहा हूं सुधांशु जी से। आचार्य आ रहा हूं। देखिए, रीना जी ने कहा कि मनोहर, सुनिए ऐश्वर्य जी, मनोहर कहानियां ये हैं कि केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में आके कहते हैं भूपेश बघेल जी करप्ट है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं गलत है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कहती है शराब घोटाले को लेके कि केजरीवाल जी ने घपला किया है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जब कार्रवाई होती है तो वो करप्ट है। और आप लोगों की तो कहानी ये है, रीना जी मैं याद दिला देना चाहता हूं, आप तो वो पार्टी हैं जिसने लिस्ट जारी की थी कि इन नेताओं के तो स्विस बैंक में अकाउंट हैं, और आज उन नेताओं के साथ मिले हैं। आपकी तो वो पार्टी के नेता कहते थे कोई कार्रवाई किसी पर नहीं होगी क्योंकि ये सब मिले हुए हैं जी, और जैसे ही कार्रवाई होने लगी आप किस किस से मिल गए जाके जी, ये तो देखना ही मुश्किल है। और आपके एक वाक्य पे मैं और नाइटर नोट पे कहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर केजरीवाल जी ने, ऐश्वर्या जी जानते क्या कहा जी? उन्होंने खाने की बात नहीं कि उन्होंने पीने की बात कही। उन्होंने कहा पीऊंगा भी और पिलाऊंगा भी, एक पौवा पियोगे तो दूसरा पौवा फ्री पिलाऊंगा। तो उन्होंने तो पीने पियाने का ऐसा काम किया कि पूरी दिल्ली की जनता को शराब के घोटाले में, दारू के दरिया में बहा दिया। और कितना अच्छा काम किया है, एक लाइन और कह दूं, आज दिल्ली में जो कह रहे हैं कितना अच्छा काम किया है, आज दिल्ली में प्रदूषण देखिए। यमुना में कहे थे 5 साल में यमुना में डुबकी लगा के दिखा दूंगा, आज दिल्ली में जो स्थिति है, मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। जैसे लगता है सूरज जो है वो अंधकार में से झांक रहा है। इतना शानदार काम आपने किया है, तो मुझे लगता है आपका काम, आपके कारनामे दोनों जनता के सामने।